तो जनपद जौनपुर में इस समय जो है कांग्रेस अध्यक्ष आरिफ खान के यहाँ पे और महाराष्ट्र से इकबाल अहमद आसाम प्रभारी जो इस वक्त है आए हुए हैं। इनके से आरिफ भाई से ये जानना चाहेंगे तो आए हैं तो किस मकसद से यहाँ आए हैं, किस पर्पज से क्या बात करें। ये आज जो है इकबाल भाई का गृह जनपद है ये जौनपुर, और ये अपने जनपद में आए हुए हैं। तो AICC माइनॉरिटी के कोऑर्डिनेटर हैं और आसाम के इंचार्ज बनाए गए हैं, इसीलिए अपने जनपद में आए हैं। तो हम लोग आज इनका इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। इस्तकबाल के अलावा कोई और भी रणनीति होगी जो शहर कांग्रेस के बारे में आजकल कुछ तरह के सोशल मीडिया कुछ लोग त्याग पद दे रहे हैं, इस तरह से चल रहा है। कल भी हमने सोशल मीडिया के अकाउंट पे देखा तो इस तरह चल रही, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप लोग। देखिए, अफवाहें जो चल रही हैं उस पर तो आप ही के ईमान में सच्चाई नहीं है, तो बस हम यही कहना चाहेंगे इसके अंदर सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। और ये अगर कुछ लोग इस बात को हवा दे रहे हैं तो उसमें वो जल्द से जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमारे सीनियर लीडर हैं भाई, इतने बड़े पदाधिकारी हैं, तो जाहिर है कि वो आएंगे तो कुछ पार्टी पे के ऊपर, और हमें भी पार्टी से कुछ सीखने को आपसे इकबाल भाई से मिलेगा, तो उससे भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो इकबाल भाई हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आसाम को आपको प्रभारी बनाया गया, उसके लिए जो है हम उत्तर शक्ति की तरफ से आपको बधाई दे रहे हैं। और माइनॉरिटी के बहुत ही कम लोग जो हमने देखा है चुनिंदा देश में कि इस तरह से उनको कार्यभार मिलता किसी प्रदेश को देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, तो क्यों ही आपको आसाम ही दिया गया था। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ भाई को और उनकी पूरी कमेटी को। सीनियर साथी यहाँ पे मौजूद है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चूंकि इसी मिट्टी से पला बड़ा हूँ, यहीं से मोहम्मद हसन कॉलेज से मैंने पढ़ाई की और उसके बाद सियासत भी थोड़ा बहुत सीखा। कॉलेज के लखनऊ में मुमताज कॉलेज का वो छात्र उपाध्यक्ष रहा। मैं मुंबई गया, वहां शिफ्ट हुआ और वहां की राजनीति में सक्रिय रहा। और मैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने मुझे आसाम की जिम्मेदारी दी है। अब आपने सवाल किया है कि आसाम ही क्यों, तो भाई पूरा देश हमारा है और ये अध्यक्ष का फैसला होता है कि उन्हें कहाँ जिम्मेदारी देना है। क्योंकि आसाम में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए जिम्मेदारी बहुत अहम है और आने वाले 6 महीने में वहां चुनाव होने हैं। और जिस तरीके से सरकार लोगों पर जुल्म कर रही है उसके खिलाफ एक बड़ी आवाज राहुल गांधी जी जाकर वहां के उठा करके आए हैं। उसमें मेरा भी एक कंट्रीब्यूशन रहा है कि मैं वहां जाऊं और लोगों को राहुल जी का जो संदेश है, इस देश को नफरत से नहीं चलाया जा सकता है, इस देश को मोहब्बत से चलाया जा सकता है, इस देश को संविधान के तहत चलाया जा सकता है। आज की सरकार जिस तरह से संविधान को ताक पे रख के मनमानी कर रही है, सरकार चला रही है, वो देश हित में नहीं है। और मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया। मुझे अच्छा लगा कि मैं अपनी धरती पे आया हूं, अपने लोगों के बीच में आया हूं। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो आज आप ये देख रहे हैं कि इस मुल्क में अगर कोई हिम्मत कर रहा है लड़ने की, बोलने की, तो वो सिर्फ राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। इसलिए कि जिस तरीके से पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के बार बार ऑर्डर करने पर, बोलने पर, लताड़ने पर सरकार खामोश बैठती है। तो मैं हिम्मत को दाद देता हूं राहुल जी को, जिस तरह वो हमारी लड़ाई, इस देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आसाम चुनाव से पहले मेरी समझ से बिहार का चुनाव होगा या दोनों साथ ही होना है? चुनाव वो तो आचार संहिता के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर है, लेकिन ड्यू ऐसा है कि आसाम का चुनाव बाद में होगा, फेब्रुआरी और मार्च में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, उससे पहले बिहार का चुनाव हो सकता होगा। और मैं बिहार भी जाके आया हूँ। भारत ये जो हमारी वोटर अधिकार यात्रा है, मैं अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिलों में मैं था। वहां पे राहुल जी की जो यात्रा चल रही थी, हमने जो माहौल देखा है बिहार में, जो गुस्सा बिहार के लोगों में है सरकार के प्रति, एक तो उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, और बिहार के लोगों को जिस तरीके से बाहरी बताया जा रहा है उससे उन लोगों में बहुत गुस्सा है। अगर कोई बाहरी है तो आप उसको सर्च करते, उसको पकड़ते, बताते कि हाँ ये बाहरी है। आप 65 लाख लोगों को बाहर कर दे रहे हैं और बाद में सरकारें भाषण कर रही हैं कि घुसपैठिए हैं। अरे भाई, अगर घुसपैठिए तो सरकार क्या कर रही थी? आप तीसरा टर्म केंद्रीय सरकार का है, भारत सरकार का है, गृह मंत्री का है, स्टेट की गवर्नमेंट है, बॉर्डरों पे आपकी सारी सुरक्षा है, तो इतने सारे घुसपैठिए कहां से आ सकते हैं भाई? एक्चुअली में आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हो, बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हो कि जो उनको इस तरह से वोट कट करके आप चाहते हो कि वोट चुरा के जीत लेंगे। तो मैं नहीं समझता कि जिस तरीके से लोगों में जागरूकता आई है उसमें सक्सेस होंगे।
इसके मतलब ये समझा जाए कि जिस जिस प्रदेश में चुनाव होंगे वहां वहां ये वोटर अधिकार यात्रा की कैंपेन चलना एकदम तय है। देखिए, अगर वोट की चोरी होगी तो एक विपक्ष के पास क्या होता है, आंदोलन करना। अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे, हमारी आवाज अधिकारियों तक, जनता तक कैसे पहुंचेगी? अगर उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के मामले आते हैं, चाहे उड़ीसा में आ रहे हैं या आसाम में आ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हवा में बात नहीं की जा रही ना, हम एविडेंस दे रहे हैं। राहुल जी ने एविडेंस दिया है कि भाई ये हुआ है। अब सरकार की जिम्मेदारी उसको जांच करे। सरकार उस पर जांच न करके आए बाएं इधर उधर की बातें कर रही है। उनकी जिम्मेदारी है कि अगर विपक्ष का नेता एविडेंस दे रहा है तो आपको जांच करनी चाहिए, चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए और देश के लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए कि नहीं, चुनाव आयोग सच है और सही तरीके से काम करेगा। उत्तर शक्ति से इम्तियाज अहमद से, डॉक्टर इम्तियाज अहमद से बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।